हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, बिहाइंड आवर आईज क्लियरली 2021 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को भी पता है, ऐसी साइकोलॉजिकल जो थ्रिलर है दोस्तों, वो मास्टरपीस कभी कभी बनती है। आज के वीडियो में दोस्तों बिहाइंड आवर आईज को हम फुली एक्सप्लेन करेंगे और आपको बिना बोर। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, जो इसको खास बनाता है, बिहाइंड आवर आईज को स्पेशल बनाता है। इसका जॉनर में लगा वो होता है ना, चेरी ऑन द केक। जी हाँ, मतलब 6 एपिसोड जो हैं इसके अंदर, उसमें से 5 एपिसोड में आपको ऐसा लगता है कि एक ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, बट सडनली जैसे आप 6th एपिसोड की तरफ जाने ही वाले होते हो, 5th के एंड में और 6th में घुसते घुसते आपको लगता है कि चेरी ऑन द केक कहाँ से आ गया, और धीरे धीरे जो है सुपर नेचुरल का एक छोटा सा मिस्टीक डाल दिया गया है, जिससे दोस्तों ये जो सीरीज है मेरी समझ के हिसाब से एकदम यादगार बन गई है। और जिस तरीके से थोड़ा सा डाला है वो इसको और भी स्पेशल बना देता है। इसकी मेन थीम दोस्तों रेस्टेड है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर, यानी डीप साधना या मेडिटेशन भी कह सकते हैं। ये हमारी सोल को शरीर से बाहर निकाल के उन सब जगहों में लेके जा सकते हैं जहां हमारा शरीर कभी गया था और उसने उसको विटनेस किया था, देखा था। तो सोल बेसिकली वो चीजें इमेजिन नहीं कर सकते जो उसने नहीं देखी है, बट श्योरली शी कैन पेंट द वर्ल्ड ऑलरेडी सीन। तो इसको दोस्तों आप याद रख लेना, क्योंकि ये बेसिस बनेगा इस सीरीज को समझने के लिए। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं, डेविड, अडेल और लुइस। मगर एक और कैरेक्टर है दोस्तों जो स्टोरी के अंदर, नरेशन के अंदर कहीं धीरे धीरे आता रहता है, फीचर होता रहता है। थोड़ा वनरेबल लोली जैसा कैरेक्टर है, थोड़ा येड़ा भी दिखाया है। उसका नाम है रॉब। अब ये जो रॉब कैरेक्टर है, इसी ने ही सारा रॉब क्रिएट कर रखा है। तो टोटल हो गए 4 कैरेक्टर्स। अब खोलते हैं इसका सीक्रेट। डेविड और जो लुइस हैं वो एक बार में मिलते हैं, हमने देखा, और उनका अफेयर शुरू हो जाता है। डेविड बाद में उसका बॉस भी निकलता है, और लुइस जो है वो काफी ज्यादा लोनली थी अपनी लाइफ में। इनडायरेक्ट तरीके से दिखाया गया, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि वो अपनी ब्रोकन मैरिज से थोड़ा सा लोनली फील कर रही थी। और डेविड जो है वो एक लाइट की तरह उसकी लाइफ में आता है, और विश्वास करना इसे इंसान पे थोड़ा सा नेचुरल हो जाता है। तो लुइस अडेल से भी मिल जाती है, हमने देखा, उनकी टक्कर होती है और एक कैफे में वो कॉफी पीते हैं, और फिर उनकी फ्रेंडशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। अब कहानी दोस्तों यूं है कि रॉब जो अडेल का बहुत ही अच्छा दोस्त बनता था, एक रीहैब के अंदर वो अडेल से एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीख लेता है। और रॉब का जो कैरेक्टर है वो स्वीट दिखाया, पर वो काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा, सटका हुआ जेलस तरीके का आदमी था, जिसको कभी भी अपनी जिंदगी में प्यार नहीं मिला है, तो वो उसके लिए तरसता रहता है। अडेल को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था रीहैब के अंदर, बट जब दोनों रीहैब से वापस बाहर आते हैं और अडेल को रॉब पहली बार मिलता है और उसकी सुपर रिच लाइफ देख के वो उसको पहला लालच आता है, और वो देखता है कि ऐसी लाइफ को मैं कैसे जाने दूं। दूसरा लालच दोस्तों अडेल के फियांसी को देख के उसका आता है, और उसका फियांसी और कोई नहीं था उस जमाने में, डेविड हुआ करता था, जो कि बहुत ही हैंडसम था, और कहीं ना कहीं रॉब उससे प्यार करने लग जाता है। जी हाँ, रॉब पहले ही सीन में स्टैब्लिश कर दिया गया था कि वो एक गे है। शुरुआत में वो खुद ही एक्सप्रेस करता है कि उसको मर्दों में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि लड़कियों में। अब सवाल ये है कि रॉब तो मर गया था, हमें यही दिखाया गया है। अडेल ने उसको मार दिया था क्योंकि उसने डेविड और अडेल को देख लिया था एक लव मेकिंग सीन के अंदर। बट दोस्तों ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि कुछ अलग ही हुआ था, जो बाद में खुलासा होता है। रॉब ने अडेल को उल्लू बनाकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन से अपनी सोल एक्सचेंज कर ली थी, जिसकी वजह से अडेल, जो कि आत्मा रॉब के शरीर में चली गई थी, और रॉब ने अडेल को मार दिया था और शरीर ले लिया अडेल का। अब रॉब को क्या मिला? रॉब को मिला एक हैंडसम डेविड हस्बैंड, जो सोच रहा है कि उसने शायद अडेल से शादी करी, और खूब सारे पैसे। डेविड, जिसको अडेल की जो सीरत से काफी ज्यादा प्यार था, उसको लगता है कि अडेल इतने डिफरेंट तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, और वो उससे कहीं ना कहीं नफरत करने लगता है, और वो लुइस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और हेंस उसका अफेयर शुरू हो जाता है। रॉब जो अडेल के शरीर में घुस गया था, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो फिर से बाहर आता है, और ये अफेयर को जो विटनेस करता है तो वो और जेलस हो जाता है। अब वो कुछ ऐसी स्कीम बनाता है जिससे जो लुइस है वो डेविड को हेट करने लगती है, और उसको लगा कि डेविड ने ही रॉब को मारा है। लुइस को ये गलत फहमी हो जाती है। अब रॉब ने एक और दोस्तों मास्टर स्ट्रोक खेला, जो इस सीरीज का क्रक्स है, और अपनी डायरी जो है वो लुइस को दे दी, जिसको पढ़ने के बाद वो भी कहीं ना कहीं अननोइंगली एस्ट्रल प्रोजेक्शन को सीखी। अब लास्ट सीन और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अडेल यानी कि रॉब ने ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि हाउस में फायर लग गई है। अब लुइस, जो अडेल को कहीं ना कहीं अभी भी अपना दोस्त मानती है, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन से अपने सोल जो है घर के अंदर भेज देती है, देखना चाहती है कि अंदर हो क्या रहा है, आग कैसे लगी है। तो ये मतलब हुआ कि रॉब ने अपनी
पुरानी टेक्निक फिर से यूज कर ली और लुइस के शरीर के अंदर वो घुस जाता है जैसे उसे मौका मिलता है। तो एंड में हमें देखने को मिलता है कि अडेल के शरीर में लुइस मारी जाती है। डेविड लुइस से शादी कर लेता है, पर उसे नहीं पता दोस्तों कि फिर उसने रॉब से शादी कर ली है। पहले अडेल की बॉडी में जब रॉब घुसा था तब उसने उससे शादी कर ली थी, और अब लुइस के शरीर में भी रॉब ही है। अब क्योंकि ये लिमिटेड सीरीज है दोस्तों, और बुराई को जीतते हुए कोई भी नहीं देख सकता है, किसी का भी सीरीज का एंड इस तरीके से बुराई को जिताने वाला तो यूजुअली नहीं होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो इसका सीजन 2 जरूर आएगा और कुछ तो बड़ा होगा। तो मैं तो बहुत डीपली इसकी सीरीज की वेट कर रहा हूँ, सीजन 2 की। आप वेट कर रहे हो कि नहीं बताओ। सी यू, बाय।